हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 8 जो कि चतुर्भुज से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका जो भी कंसेप्ट है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो बेसिकली दो पार्ट में होगा। जो पहले पार्ट है, इनमें हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, और जो बेसिकली समांतर चतुर्भुज है इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो प्रमेय है, इन सभी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम चतुर्भुज की परिभाषा से। चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब हो गया, अगर हम चार कोई भी बिंदु ले लें, जैसे कि ए, बी और सी और डी, इनको अगर हम लोग एक ही क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इनको जब मिलाते जाते हैं तो इस प्रकार जो आकृति बनती है, यह क्या होती है, एक प्रकार से चतुर्भुज की आकृति बनती है। बेसिकली अगर हम लोग चतुर्भुज में देखें तो यहाँ पे चार भुजाएं होती हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये क्या है, ये चार इनकी भुजाएं हैं। ऑलराइट। इसके बाद इसमें जो है इनके चार कोण बनते हैं, जैसे कि कोण बी, कोण सी, कोण ए और कोण डी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इनके चार कोण होते हैं। कोण का नाम क्या सब हो जाएगा, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इसके अलावा जो है इनमें दो सम्मुख कोण हैं। सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, जैसे कि कोण ए है, इनका सम्मुख कोण हो जाएगा कोण सी, और कोण बी जो है, इनका सम्मुख कोण हो जाएगा कोण डी। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं इसमें सम्मुख कोण के बारे में। तो जो सम्मुख कोण है, एक हो जाएगा, यह दो पेयर में बनेगा, तो एक हो जाएगा कोण ए और कोण सी, और जो दूसरा पेयर है इनका, यह हो जाएगा कोण बी और कोण डी। तो ये दोनों जो है हो जाएंगे सम्मुख कोण। इसके बाद जो है इनमें जो है आसन्न भुजा, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं संगत भुजाएं बोले, या फिर आसन्न भुजाएं बोले। तो जो इसके संगत भुजा है, अगर हम लोग ए बी का संगत भुजा देखें तो इनका ए बी का दो संगत भुजा हो जाएगा, एक हो जाएगा बी सी और दूसरा हो जाएगा ए डी। यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी की, तो इनकी दो संगत भुजाएं हो जाएंगी, एक हो जाएंगी ए डी और जो दूसरा है यह हो जाएगा बी और सी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इनसे जो सटा हुआ जितने भी भुजाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, इनकी संगत भुजाएं हो जाएंगी। ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चतुर्भुज का जो कोण योग गुण है, ये क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो इनका अगर नाम ले लें हम लोग ए, बी, सी और डी, अगर हम इन सभी कोणों को जोड़ें, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तो इन सभी का जो वैल्यू है यह कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यह हमें हमेशा याद रखना है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। बेसिकली हम लोग चतुर्भुज के टोटल जो है यह 6 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकार है, यह है आयत। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयत जो है, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी, यह जो है एक आयत है। आयत के अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण की बात करें, तो इनके जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जैसे कि ए बी और सी डी, ये जो है आपस में बराबर हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसी तरह से जो है ए डी और बी सी, ये भी जो है आपस में बराबर हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, यह क्या होती है, बराबर होती है। तो जो पहला पॉइंट हमको इसमें याद रखनी है आयत के बारे में, यह है जो सम्मुख भुजाएं समान होती है और जो है यह समांतर होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनमें कि जो ए बी है बराबर है किनके, सी डी के, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ए बी जो है यह समांतर हो जाएगा सी डी के। इसके अलावा जो बी सी भुजा है यह बराबर हो जाएगा ए डी भुजा के, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बी सी भुजा जो है यह समांतर हो जाएगा किनके, तो ए डी भुजा के हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, जो आयत की हम बात करें तो जो प्रत्येक कोण है इनका समकोण होता है, और कहने का मतलब हो गया कि यह 90 डिग्री का होता है। यानी कि कोण ए जो है बराबर हो जाएगा कोण बी के, बराबर हो जाएगा कोण सी के, और बराबर हो जाएगा कोण डी, और ये सभी के सभी बराबर होते हैं किनके, तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इन्हीं को हम लोग 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनके विकर्ण की, तो ए सी और बी डी जो दो विकर्ण है, ये दोनों समान होते हैं। ऑलराइट। इनके हम लोग विकर्ण की बात करें तो जो विकर्ण है ए सी, यह बराबर हो जाएंगे किनके, तो बी डी की। यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जो
आयत है, आयत के जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया जो जितना साइड, जितना लेंथ होगा इस साइड का, यानी कि अगर हम इनको ओ ले लें, यानी कि ओ बी का होगा उतना ही ओ डी का जो है लेंथ हो जाएगा। उसी प्रकार से जितना बड़ा ओ ए होगा इतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और ये सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जो विकर्ण जो है ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। निकालने का मतलब हो गया जो ओ बी है बराबर हो जाएगा ओ डी के, ये बराबर हो जाएगा ओ सी के, और ये बराबर हो जाएगा ओ ए के। तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो बातें हैं हमको याद रखनी है, किनसे रिलेटेड, तो जो है आयत से रिलेटेड। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ग के बारे में। जो दूसरा प्रकार है चतुर्भुज का, यह है वर्ग, इसको लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर हम इनका नाम ले लें, ए बी सी और डी, इनका जो कटान बिंदु है विकर्ण का, इनको हम लोग ओ ले लेते हैं। अब यहाँ देखें वर्ग के बारे में, तो वर्ग के जो सभी भुजाएं हैं ये क्या होती हैं, आपस में समान होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ए बी जो है यह बराबर हो जाएगा बी सी के, यह अगेन बराबर हो जाएगा सी डी के, और यह अगेन जो है बराबर हो जाएगा ए डी के। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो इनके सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा है, यह आपस में पैरेलल होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ए बी जो है यह पैरेलल हो जाएंगी सी डी के, और जो दूसरी भुजाएं हैं यह ए डी यह पैरेलल हो जाएंगी इनके दो बी सी के। तो इस प्रकार से हमको यह भी ध्यान रखनी है कि जो भुजाएं हैं सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और जो दो युग्म है भुजाओं की यह क्या होंगी, आपस में समांतर होगी, पैरेलल होंगी। इसके अलावा क्या होता है, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यह जो कोण बन रहा है दोनों विकर्णों के बीच में, यह क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से जो इनके जो विकर्ण होते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो विकर्ण है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ऑलराइट, कहने का मतलब हो गया जो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है 90 का होगा, और इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो ओ ए है बराबर हो जाएगा ओ सी के, अगेन यह बराबर हो जाएगा ओ बी के, और बराबर हो जाएगा ओ डी के। इसके अलावा इनके जो विकर्ण होते हैं यह समान होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ए सी जो है यह बराबर हो जाएगा किनके, जो दूसरा विकर्ण इनका है बी डी के। यानी कि इनके जो दोनों विकर्ण होते हैं यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। तो यह जो था कुछ प्रॉपर्टीज था किसके बारे में, तो वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो तीसरा टाइप है यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को ही हम लोग विषम कोण समचतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम जो है एक ही हो गया, अगर समचतुर्भुज कहीं लिखा है या फिर विषम कोण समचतुर्भुज लिखा है तो यह एक ही बात हो जाएगी। अगर हम इनका नाम ले लें ए बी सी और डी, जो कटान बिंदु है इनको हम लोग ओ ले लेते हैं। अगेन इनका जो विकर्ण है यह भी समकोण पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है। इनका जो प्रॉपर्टीज होता है समचतुर्भुज का, अगेन सेम वर्ग से मिलता जुलता रहेगा। जो इनके सभी भुजाएं होती हैं यह आपस में समान होती है। यानी कि जो ए बी है बराबर हो जाएंगी बी सी के, बराबर हो जाएंगी सी डी के, और यह बराबर हो जाएंगे ए डी के। इसके अलावा साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती है आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती है। यानी कि जो ए बी है समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के, और साथ ही साथ में जो ए डी है यह समांतर हो जाएंगे किसके, तो बी सी के। हमको एक चीज और ध्यान रखना है वर्ग के बारे में, जो वर्ग के जो सभी कोण होते हैं ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं। यानी कि कोण ए जो है बराबर हो जाएगी कोण बी के, और यह बराबर होगा कोण सी के, और बराबर हो जाएगा कोण डी के, और ये सभी के सभी जो है यह हो जाएंगे 90 डिग्री के, यानी कि 90 डिग्री के। यह हो जाएगा वर्ग के बारे में। लेकिन हम लोग देखें यहाँ पे समचतुर्भुज के बारे में, जो इनके विकर्ण होते हैं यह असमान होते हैं। यानी कि इनके अगर हम लोग विकर्ण की बात करें, जो AC है यह असमान होते हैं, यानी कि डजंट इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर नहीं होते हैं किनके, दो BD के। साथ ही साथ हमको ध्यान रखनी है जो इनके जो विकर्ण होते हैं यह समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो है 90 का तो कोण बन ही रहा है, और साथ ही साथ में जो विकर्ण है आपस में एक दूसरे के क्या हो रहा है, समान रूप से विभाजित कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो यह कोण है बीच का, यह हर जगह पे 90 का बनेगा, समकोण का बनेगा। और इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो OA है यह बराबर हो जाएगा OC के,
और जो दूसरा विकर्ण है जो कि ओ बी है यह बराबर हो जाएगा ओ डी के। राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके कोण की बात करें तो जो कोण है इनके सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। कहने का मतलब हो गया जो कोण ए है इनका सम्मुख कोण यानी कि सामने का कोण हो जाएगा कोण सी, यानी कि कोण ए जो है यह बराबर हो जाएगा कोण सी के, और इसके साथ ही साथ कोण बी जो है यह बराबर हो जाएगा कोण डी के। तो ये सभी जो बातें हैं यह है किससे रिलेटेड, तो जो समचतुर्भुज है इनसे रिलेटेड जो है यह बातें हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के बारे में। इसका अगर हम लोग नाम ले लें ए बी सी और डी, जो कटान बिंदु है विकर्ण का इसको हम लोग ओ ले लेते हैं। तो समलंब में हमको सिंपल सा बात यह ध्यान रखना है कि जो इनके एक जोड़ा भुजा जो है यह आपस में समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। राइट। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इनके जो भुजा है बी सी यह क्या है यहाँ पे समांतर है किनके एडी के। तो केवल एक ही जोड़ा जो है भुजा समांतर होंगे तो इनको हम लोग समलंब बोलेंगे। अगर दोनों जोड़ा भुजा जो है समांतर हो जाएंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो केवल एक जोड़ा भुजा जो है यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे के जो है समांतर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें इनके जो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को क्या करते हैं, समानुपाती में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इस पूरे विकर्ण को तीन हिस्से में, तीन खंड में बांट दें तो अगर यह एक हिस्सा है तो बाकी यह क्या हो जाएगा, दो हिस्सा हो जाएगा। यानी कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, कुल मिला के दो हिस्सा। लेकिन इसी तरह से यह एक हिस्सा होगा तो यह कुल मिला के हो जाएगा दो हिस्सा। तो हम बोल सकते हैं यह क्या करता है, एक प्रकार से अनुपातिक विभाजित करते हैं। अगर हम लोग विकर्ण के बारे में बात करें तो जो इनके विकर्ण है यह क्या करते हैं, समानुपाती रूप से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पांचवा प्रकार है जो कि है काइट यानी कि पतंग। अगर हम लोग काइट की बात करें तो इसमें हमको ध्यान क्या रखनी है, जो इनके जो संगत भुजा के दो युग्म है यह आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें तो जो जे के है यह बराबर हो जाएगा के एल के, और जो दूसरे जो संगत युग्म है भुजाओं के जैसे कि जे एम यह बराबर हो जाएगा एल एम के। यानी कि हमको इनमें ये बातें याद रखनी है, जो जे के है यह बराबर हो जाएंगी के एल के जो कि इनके संगत भुजा है, और जो दूसरा पॉइंट इनमें हमको याद रखनी है जो दूसरी भुजाएं हैं जो कि है जे एम यह जो है बराबर हो जाएंगी एल एम के। तो ये जो चीजें हैं हमको ध्यान रखनी है किसके बारे में, काइट के बारे में। इसके बाद जो है इनमें हमको ध्यान रखना है जो इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में यह समकोण पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। कहने का मतलब हो गया जो इनके जो विकर्ण है जो कि मान लेते हैं अगर जे एल जो है, जे एल यह परपेंडिकुलर होते हैं, समकोण होते हैं किन पे, तो जो है के एम पे। तो ये जो चीजें हैं हमको याद रखनी है किनके बारे में, काइट के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है हमको इसमें पढ़नी है यह है समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो इनको हम लोग समझते हैं। समांतर चतुर्भुज जो होता है अगर हम इनका नाम ले लें ए बी सी और टी, तो समांतर चतुर्भुज के जो भुजाएं होते हैं, जो सम्मुख भुजाएं होते हैं आमने सामने की, यह आपस में होते हैं बराबर और समांतर। यानी कि हम बोल सकते हैं जो पहला पॉइंट है इनमें जो इनके सम्मुख भुजाएं होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ए डी जो है यह बराबर हो जाएगा BC के, और इनके साथ ही साथ जो AD है यह समांतर हो जाएगा किनके, तो BC के। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो इनके भुजा है जो कि है AB, अगेन यह बराबर होता है CD के, और जो यह AB है यह पैरेलल हो जाता है किनके, तो CD के। तो ये जो दो चीजें हैं यह भुजाओं से रिलेटेड हमको ध्यान रखनी है कि जो भुजाएं होती हैं सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके कोण की बात करें तो जो इनके सम्मुख कोण है यह आपस में हो जाते हैं बराबर। यानी कि हम बोल सकते हैं जो कोण A है बराबर हो जाता है कोण C के, और साथ ही साथ कोण B जो है यह बराबर होता है कोण D के। तो ये जो चीजें हैं हमको ध्यान रखनी है समांतर चतुर्भुज में कोण के बारे में। इसके बाद हम लोग इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जो इनके विकर्ण होते हैं यह आपस में असमान होते हैं, लेकिन जो इनके विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब हो गया जो दोनों विकर्ण हैं आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर में बांट देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनके विकर्ण को, अगर हम O ले लेते हैं तो जो इनके विकर्ण होते हैं जो OA है यह बराबर हो जाएगा OC के, और जो दूसरा विकर्ण है BD इनको समद्विभाजित करने का मतलब हो गया दो बराबर भागों में देखें हम लोग बांटे तो OB जो है यह बराबर हो जाएगा OD
डी के। तो ये जो चीजें हैं हमको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है किनके, इनके विकर्ण के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में। जो प्रॉपर्टीज है इनको हम लोग थ्योरम के माध्यम से पढ़ेंगे, और जो यह थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई जगहों पे या फिर क्वेश्चंस में, सवालों में हम प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम इन सभी थ्योरम्स का प्रयोग करेंगे। तो पहला थ्योरम है, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, यह बराबर होती है। तो अगर हम इनका नाम ले लें ए बी सी और डी, अगर हम एक समांतर चतुर्भुज लें तो इनका जो सम्मुख भुजा है जो कि है, अगर ए बी की बात करें तो यह बराबर हो जाएगा सी डी के, और जो बी सी है यह भुजाएं जो है ए डी के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर यह एक समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी डी, है ना, यदि यह कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी डी एक समांतर जो है चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इनके सम्मुख जो भुजाओं के युग्म है यानी कि ए बी जो है यह बराबर हो जाएगा सी डी के, और जो दूसरा युग्म है बी सी यह बराबर हो जाएगा ए डी के। तो ये चीजें जो है हमको कंसेप्ट है, जो प्रमेय है, इनको हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा थ्योरम जो है इनको हम लोग देखें यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक योग, सॉरी यहाँ योग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा युग्म हो जाएगा, प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, नाम ले लें हम लोग, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर सम्मुख भुजा का जो प्रत्येक युग्म है यानी कि जो ए डी है अगर बराबर है बी सी के, और जो ए बी है अगर यह बराबर है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमको अगर प्रूफ कहीं करने के लिए दे दें कि कोई एक चतुर्भुज दिया हुआ है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ करना है, और अगर हम यहाँ पे केवल यह प्रूफ कर पाते हैं कि जो इनके सम्मुख भुजाओं के जो युग्म है यानी कि जो ए डी है यह बराबर आ रहा है बी सी के, और जो दूसरा इनका जो सम्मुख भुजा का युग्म है जो कि ए बी है ये बराबर आ रहा है सी डी के। अगर हम लोग यह केवल प्रूफ कर पा देंगे, अगर हम लोग केवल यह प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज है जो ए बी सी डी जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी सी डी जो है यह एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर जो है चतुर्भुज होगा। तो यह हमको ध्यान में रखनी है जो थ्योरम है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है यह कई सारे जगहों पे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समांतर चतुर्भुज के तीसरे प्रमेय को, थ्योरम को। तीसरा प्रमेय कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम इनका नाम ले लें, ए बी सी और डी यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएंगे, इनके सम्मुख कोण यानी कि जो ए है इनका सम्मुख कोण हो जाएगा कोण सी, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और कोण बी जो है इनके सम्मुख कोण हो जाएंगे कोण डी, और यह भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको ध्यान रखनी है कि यह हमेशा क्या होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज होनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगी, जो इनके सम्मुख कोण है यानी कि कोण ए जो है यह बराबर हो जाएगा कोण सी के, और साथ ही साथ कोण बी जो है यह बराबर हो जाएगा कोण डी के। तो इनको हम लोग जो है, इनका विपरीत जो है यह भी जो है सत्य होता है। इनको हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो चौथा थ्योरम है इनका, इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कहने का मतलब हो गया, जो अगर किसी भी चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है, जैसे कि सम्मुख कोण हम लोग जस्ट पढ़े हैं, जो कोण अगर हम इनका नाम ले लें ए बी सी और डी, तो कोण ए का जो सम्मुख कोण है यह हो जाएगा कोण सी, राइट। अगर वो यह बराबर है, कोण ए कोण सी के बराबर है, और कोण बी जो है यह बराबर है कोण डी के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो कंडीशन को हमको हमेशा याद रखनी है। यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण ए यह बराबर हो जाएगा इनके सम्मुख कोण कोण सी के, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो दूसरा कोण है यहाँ पे कोण बी यह बराबर हो जाएगा कोण डी के, अगर केवल यह कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो होता है, प्रूफ कर पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा। इसलिए जो ए बी सी डी है, जो चतुर्भुज है, यह क्या है, यह एक ए बी सी डी जो है यह एक
समांतर चतुर्भुज है। ऑलराइट, समांतर चतुर्भुज है या फिर होगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके जो 5वें थ्योरम है इनके बारे में। यह कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ऑलराइट, यह समकोण पर नहीं करते हैं समद्विभाजित, केवल समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में एक दूसरे विकर्ण को विभाजित करते हैं। इनका नाम ले लें ए बी सी डी, और यहाँ हम ले लेते हैं इनका एक बिंदु O। तो इस थ्योरम के अनुसार कहा गया है कि इनके विकर्ण जो होते हैं आपस में समद्विभाजित होते हैं, यानी कि जो OA है इतना ही बड़ा हो जाएगा OC, और जितना बड़ा OB है इतना ही बड़ा हो जाएगा OD हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो OA है यह बराबर हो जाएगा OC के, और जो दूसरा जो इसका विकर्ण है यह भी आपस में समद्विभाजित हो जाएगा, यानी कि OB जो है यह बराबर हो जाएगा OD के। तो यह हमको हमेशा ध्यान रखनी है इस बात को, इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो लास्ट थ्योरम है हम लोगों का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ऑलराइट, जस्ट इसी थ्योरम का क्या है, यह विपरीत है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और अगर उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसके नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर जो AC विकर्ण है अगर यह दो बराबर भागों में टूट रहा है, बट रहा है, और जो OB है यह भी दो बराबर भागों में बट रहा है, तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनेगा यह क्या होगा, एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि इसके अनुसार से क्या कहा गया है, कंडीशन है यदि OA जो है यह बराबर हो जाएगा OC के, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो OB है यह बराबर हो जाएगा OD के, यानी कि जो दोनों विकर्ण है यह आपस में क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। तो इसी केवल अगर यह केस फॉलो होगा तभी क्या हो जाएगा, जो ABCD है एक क्या होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज जो है यह होगा। तो यह जो चीजें हैं हमको ध्यान में रखनी है। तो ये सभी जो कंसेप्ट था रिलेटेड था समांतर चतुर्भुज से, तो इन सभी कंसेप्ट्स को अगर हम लोग ध्यान से याद रखें, अच्छे से समझ के याद रखें, तो जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वह सभी आसानी से बन पाएंगे, सॉल्व हो पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।